सम्राट कर्मयोगी परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों किया? इतना बड़ा समुद्र, फिर उसका मंथन क्यों किया? समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले? उन रत्नों को किन लोगों ने ग्रहण किया? ये सारी कथा आप विस्तार से बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, एक समय की बात है जब इंद्र तीनों लोकों का राजा बना, तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आया और उस अभिमान में लिप्त होकर के, चूर होकर के, अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके इंद्र संपूर्ण संसार का भ्रमण कर रहा था। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा तो दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है और इंद्र का मान सम्मान करना हमारा परम धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है। हमें इंद्र का सम्मान करना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि के पास एक फूलों की माला थी। वो माला उन्होंने इंद्र के गले में डाल दी। अब जब माला इंद्र के गले में डाली तो इंद्र सोच रहा है कि ये साधारण से फूलों की माला मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती, ये साधारण से फूलों की माला मेरे ऊपर शोभा नहीं देती। और इंद्र ने वह माला अपने गले से निकाल के हाथी के सूंड में फेंकी। हाथी ने वह माला सूंड से पृथ्वी पर फेंक करके अपने पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया ही है, मेरे साथ साथ इंद्र ने पुष्प में विराजमान, पुष्प में रहने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी का भी अपमान किया है। और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। यदा दुर्वासुषः शापा सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांशा भवंस्तत्रो नेषुरिज्या दया क्रिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि जितने देवता थे वो लक्ष्मीहीन हो गए। स्वर्गलोक में राक्षसों ने अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। सारे देवता यहां वहां मारे मारे फिरने लगे। उस समय सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे हैं, भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय मैं आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, इसलिए आप भगवान विष्णु की शरण में जाएं। भगवान विष्णु ही हैं जो आपकी समस्या को हल कर सकते हैं। उस समय देवता कहते हैं कि प्रभु, ये कहना तो बहुत सरल है कि भगवान विष्णु की शरण में जाओ, पर ये पता किसको है कि भगवान विष्णु मिलेंगे कहाँ? कोई कहता है स्वर्ग में है, कोई कहता है बैकुंठ में है, कोई कहता है द्वारिका में है, कोई कहता है बद्री का आश्रम में है, कोई कहता है श्रीधाम वृंदावन में है। वे रहते कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। भगवान कहाँ रहते हैं, किस स्थान पर रहते हैं, ये कोई नहीं जान सकता। तो देवता भी इसी बात को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि भगवान कहाँ रहते। कहा ब्रह्मा जी हम चले तो जाएं, मना तो लें, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ये तुम लोग पता करो रहते कहाँ हैं। देवता परेशान हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान नहीं मिले। अंत में ब्रह्मा जी ने जब परेशान देखा तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। और ब्रह्मा जी ने कहा यदि जानना चाहते हो कि भगवान कहाँ रहते हैं तो एक काम करो, भगवान शंकर के पास जाओ। भोलेनाथ ही हैं जो श्री हरि के निश्चित स्थायी पते को बता सकते हैं।
भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं और भगवान शंकर से जब पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, उस समय भगवान शंकर उत्तर देते हैं। मानस में, रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर देवताओं से बता रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं केवल इतना जानता हूं कि प्रेम से यदि बुलाया जाए तो जहां बुलाओगे वे वहां पहुंच जाएंगे। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शंकर के समझाने पर समस्त देवी देवताओं ने मिल करके हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि की स्तुति गाई और कहा, नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभो प्रतिपूरितात्मने, गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभे न संजमानाय नमस्वदूतये। जब स्तुति गाई कि हे भगवान, आप वायु के समान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त हैं, आपके समक्ष आते ही संसार की समस्त शक्तियां शांत हो जाती हैं। हे नारायण कृपा करो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। जब बार बार निवेदन किया, निवेदन प्रार्थना की, आज जब देवी देवताओं ने भावपूर्ण स्तुति की है तो भगवान देवताओं के सामने आकर के खड़े हो गए, लेकिन भगवान को सिर्फ 2 लोग ही देख पाए। वेद व्यास जी लिखते हैं, विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तणुम स्वच्छाम मरकत श्यामाम कंज गर्भारुणेक्षणाम। केवल 2 लोगों ने देखा है, विरिंचो ब्रह्मा ने देखा और ब्रह्मा जी के साथ जो भगवान शंकर हैं उन्होंने देखा। बाकी कोई इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि भगवान के शरीर से मरकत मणि के समान तेज निकल रहा है और तेज निकलने के कारण देवताओं की जो आंखें थी वो चकरा गई। भगवान ने अपने तेज को शांत किया। देवताओं ने बार बार प्रभु की भावपूर्ण स्तुति गाई। भावपूर्ण स्तुति सुनकर के प्रभु ने कृपा की और देवताओं ने अपनी सारी समस्या बताई कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, आप कृपा करो, दया करो दीनबंधु। उस समय देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हमारे ऊपर आप कृपा कर दें। तब भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, इस समय तुम्हारा जो समय है वो बुरा चल रहा है और राक्षसों का समय अच्छा चल रहा है, इसलिए तुम राक्षसों से जाकर के संधि करो। संधि मतलब दोस्ती, मित्रता। राक्षसों से जाकर के कहो कि भैया हम तो भाई भाई हैं, भले हमारी माँ अलग है पर पिता तो एक है और हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है, तो वे पूछेंगे हम क्या करें। तो उनसे कहना कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। वे कहेंगी कि समुद्र मंथन करने पर क्या होगा, क्या होता है समुद्र मंथन करने से। तो उनसे कहना कि समुद्र मंथन करने पर अमृत तत्व निकलेगा, जैसे हम और तुम पी करके अमर हो जाएंगे और संसार में हम दोनों का जो आधिपत्य है वो स्थापित हो जाएगा।
देवताओं के कहने पर राक्षस मान गए। यहाँ भगवान विष्णु ने आज्ञा दी है, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्यो ग्रस्तो अमरो भवेत्। बिना विलंब किए हुए अमृत तत्व को निकालने का प्रयत्न करो। मंद्राचल पर्वत की मथानी बासुकी नामक सर्प की रस्सी बनाओ, मेरी सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ करो। मंद्राचल पर्वत की मथानी बनी और बासुकी नामक जो सर्प था उसकी रस्सी बनाई गई और बासुकी सर्प की रस्सी, मंद्राचल की मथानी। समुद्र के भीतर भगवान ने कच्छप अवतार कछुआ बनकर के पहुंचे। मंद्राचल को अपनी पीठ पर प्रभु ने धारण किया है और बासुकी नाम का जो सर्प है उसकी रस्सी बनी। सर्प की पूंछ की ओर राक्षस, मुख की ओर देवता लगे। किसी देवता ने कहा कि ये राक्षस देखो कितने कायर हैं, तभी तो सांप के पूंछ की तरफ लगे। किसी राक्षस ने सुन लिया, गुस्सा आया, जगह बदल ली, राक्षस आ गए सांप के मुख की तरफ, देवता चले गए पूंछ की तरफ। देवता यही चाहते थे। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है और समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले निकलता है विष। और जब समुद्र मंथन करने पर सर्वप्रथम विष निकला तो हाहाकार मच गया। सारे देवी देवता यहाँ वहां भागने लगे, यत्र तत्र चारों तरफ भागने लगे, हाहाकार मच गया है। क्या किया जाए? सभी ने एक स्वर में भगवान शंकर को पुकारा, हे प्रभु अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुर्लोक भवांग पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेसम। भगवान, अग्नि आपका मुख है। दिशाएं, ये जो 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशाएं 10 हैं। आग्नेय बाह्यभ्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, ये 10 दिशाएं आपके कान हैं। और भोलेनाथ भी इतने कृपालु हैं कि बस प्रार्थना सुनते ही चले आए। कोई दुनिया में ऐसा देवता है जो जहर पीने आएगा? है कोई? भोग लगाओ, खीर बनाओ, मालपुए बनाओ, रसगुल्ले बनाओ, मेवे का भोग लगाओ तो खूब खूब देवता आके ग्रहण करें। किसी देवता से कह दो कि भगवान आपके लिए जहर बनाया है, आके खा लो, तो भगवान कहेंगे एक तो जहर तू ही खा ले और मेरे से श्राप भी ले ले। जहर खिलाता है, ले श्राप। पर भगवान शंकर की करुणा देखो, देवताओं और राक्षसों ने बुलाया जहर पीने आओ और वे आ भी गए। ऐसे भोलेनाथ, और सचमुच वे इतने भोले हैं। थोड़ी सी प्रार्थना में रीझ जाते हैं। अन्य देवी देवताओं को रिझाने में तो समय लग सकता है, लेकिन भोलेनाथ को रिझाने में समय नहीं लगता। 2 अश्रु की बूंद बहा करके जब भक्त उनके सामने खड़ा हो जाता है, वे तुरंत कृपा कर देते हैं। ऐसे महादेव हैं, इतने कृपालु हैं। सभी देवी देवताओं ने जब विष निकल का वह गहना बन गया, कंठ नीला हुआ और भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन करने पर दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गौ निकली, ऋषि मुनियों ने लिया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजावली ने लिया। चौथे रत्न के रूप में अप्सराएं निकली, जिन्हें स्वर्ग की संपदा बनाया गया। 5वें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। 6वें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली, जिसे नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया। 7वें रत्न के रूप में माँ लक्ष्मी आई। माँ लक्ष्मी के आते ही लक्ष्मी ने नारायण को वरण कर लिया और तब से लक्ष्मी नारायण हो गए। 8वें रत्न के रूप में वारुणी अर्थात मदिरा निकलती है, और जब मदिरा निकली तो लोगों ने उस मदिरा को, राक्षसों ने उस मदिरा को पी लिया। और राक्षस कहते हैं कि अरे ये देवता पागल हैं, ये देवता
पागल हैं जो अमृत निकलने के बाद भी अमृत की तलाश कर रहे हैं। राक्षसों ने मदिरा पी करके नशे में चूर हो गए और 9वें रत्न के रूप में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न निकले, कुछ ग्रंथ कहते हैं कि समुद्र मंथन करने पर 11 रत्न निकले। श्रीमद् भागवत जी में 9 रत्नों का वर्णन मिलता है। 9वें रत्न के रूप में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। उस अमृत कलश पर भी राक्षसों की दृष्टि पड़ गई। एक बार फिर राक्षसों और देवताओं में तू तू मैं प्रारंभ हुआ। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि चिंता मत करो, अब तक काम बनाया है, आगे भी बनाऊंगा। और भगवान विष्णु ने यहाँ पर मोहिनी अवतार धारण किया। और वेद व्यास जी लिखते हैं, नव यौवन निर्वृत्त स्तन भार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। मोहिनी अवतार प्रभु ने धारण किया है। एक नई उम्र की कन्या 16-18 वर्ष है, जिसकी बाल जिसके पृथ्वी कमर को स्पर्श कर रहे हैं, जिसकी साड़ी का पल्ला पृथ्वी को छू रहा है। नेत्र कमल की फूल की पंखुरी की तरह कटीले और अत्यंत ही सुकुमार, और उन नेत्रों में भी लाल लाल डोरियां। नासिका बड़ी कटीली सुंदर सी, कपोल बड़े सुंदर, अधर बिंबा फल की तरह लाल, दंतावली सुंदर, कानों में पहने कुंडल गालों को छू रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर गहने जेवर धारण करे, बहुत सुंदर देवी। अंग प्रत्यंग जिसका अत्यंत ही सुकुमार है, जो एक बार देखे तो देखते ही रह जाए, ऐसी मोहिनी देवी के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। और राक्षसों ने जब देखा तो राक्षसों को उन्हें देखते ही उन पर आकर्षण हो गया। और राक्षस मोहिनी देवी के पास पहुंचे और पास पहुंच करके कहते हैं कि देवी जी, ये अमृत आप हमें पिला दो निष्पक्ष भाव से। मोहिनी देवी ने कहा ठीक पिलाऊंगी, लेकिन मैं सही गलत अच्छा बुरा उचित अनुचित जो भी करने को कहूं, यदि तुम वो करने तैयार हो तो मैं भी पिलाऊंगी, वरना मैं चली, मुझे बहुत काम है। कहा हाँ हाँ आप जो कहेंगी जैसा कहेंगी हम सब वो करने तैयार हैं। कहा फिर ठीक है, एक दिन का व्रत रखो, फिर स्नान करो, फिर सुंदर वस्त्र पहन के पंक्ति में बैठना। देवताओं और राक्षसों ने एक दिन का व्रत किया, स्नान किया। एक पंक्ति में देवता, दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठे। मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के सबसे पहले राक्षसों के पास पहुंची और कहती हैं कि ऊपर का अमृत पानी है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, तो नीचे का तुम्हें पिलाएंगे, ऊपर का पानी देवताओं को पीने दो। अब राक्षस तो राक्षस, मंदबुद्धि, दिमाग है ही नहीं। ये भी कह सकते थे अच्छा ठीक है, यदि ऊपर पानी है नीचे गाढ़ा है तो एक बार अच्छे से मिला लो, एक हो जाए। या ये भी कह सकते थे कि एक घड़े में 2 प्रकार का पानी कैसे हो सकता है। पर पागल तो पागल, हाँ में हाँ मिलाते गए। यहाँ प्रभु ने अपनी माया से देवताओं को अमृत पान कराया है। उस समय राहु नाम का राक्षस, जिसे अमृत पीने की बहुत जल्दी पड़ी है, राहु नाम का राक्षस जिसे अमृत पीने की बहुत जल्दी थी, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठा। सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के राहु विराजमान हुआ। उसने अमृत पिया। चंद्रमा थोड़े देर के बाद समझ गया कि राक्षस है, अमृत पी चुका है, तुरंत भगवान से बोला। उस समय भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटा। मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अमृत का संसर्ग हो गया था। 2 भाग हुए, सिर अलग और शरीर अलग। ब्रह्मा जी ने नवग्रहों में स्थापित किया, राहु और केतु। और आज भी ये धार्मिक मान्यता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन ये राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा से अपनी उस बात का बदला आज तक लेता है। और दूसरी बात, ये राहु केतु जो ग्रह हैं, ये किसी की कुंडली में यदि आके बैठ जाएं तो फिर उसका भी बहुत अच्छे से